हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स एंड देयर सॉल्यूशन। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ये आप खुद सॉल्व करें। ओके, ये मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉट ए difficult task, you can solve it with yourself. See the second question, ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हियर इज़ द फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मोलिकुलर मास निकाल लेंगे हम Na2SO4 का, तो यहाँ 142 ग्राम आएगा। सोडियम कितना है यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो एक सोडियम के लिए कितना होता है 23 प्लस 23 2 बार है, तो ये हो जाएगा 46। तो ये 46 को हम यहाँ लिख देंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड में एंड डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से सोडियम का निकल जाएगा। इसी तरह से हम सल्फ़र का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सल्फ़र 1 टाइम्स है, सो हियर सल्फ़र के लिए हम लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से सोल्व करने पर आ जाएगा। उसी तरीके से हम वी कैन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सी दिस फार्मूला, इन दिस फार्मूला ऑक्सीजन इज़ 4 टाइम, सो 4 टाइम मीन 16 इंटू 4, 4 बार है तो 64। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। तो 64 को ऊपर रखेंगे, टोटल मास नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज, तो यहाँ पे आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। सी द क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पर आपसे पूछा है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। एक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, आयरन का ऑक्साइड है, विच है 69.9% आयरन, इतना परसेंट आयरन है, 31.1%, 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। एटॉमिक मास दे रखा है आयरन का 55.85 AMU और ऑक्सीजन 16 AMU। तो सिंपली आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, या इससे पहले जो तरीका मैंने आपको बताया था उससे भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पर एलिमेंट Fe आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है, मीन्स आयरन और ऑक्सीजन होगा। तो Fe कितना है यहाँ पर, Fe और ऑक्सीजन, Fe का परसेंटेज दे रखा 69 पॉइंट, ये यहाँ लिख देंगे। ऑक्सीजन का 31 पॉइंट, ये एटॉमिक मास दे रखा ये इसको लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन में दिया, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं ऑलरेडी। अब हम रिलेट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स निकलेंगे, मतलब ये m/m 100 ग्राम में इतना ग्राम ये होगा आयरन, और 100 ग्राम में 30.1 ग्राम ये होगा। सो इसको इससे सॉल्व करेंगे 1.25 आएगा, 30.1 को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो 1.88 आएगा। अब देखो 1.25 और 1.88 इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 1.25 स्मॉल है, तो 1.25 को भी हम 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। फिर ये 1.8 को भी 1.25 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। सो अब इसका हम क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर देखेंगे। देखो यहाँ पे 1.5 है, इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है, ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1.5 एक होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा। सो इसको एक होल नंबर बना लेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो Fe के लिए आया 2 एंड ऑक्सीजन के लिए आया 3। तो Fe को हम लिखेंगे 2 टाइम्स और ऑक्सीजन को लिखेंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी द क्वेश्चन 1.4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। आपको अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। 1 मोल कार्बन को आप जलाओगे, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर, 1 मोल कार्बन को जलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रिएक्शन। तो ये हम लिखा कार्बन को जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो ये 1 मोल है, तो 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करेगा। 1 मोल मीन्स कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन। सो 1 मोल मीन्स 12 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 32 ग्राम, O2 मीन्स 32 ग्राम। सो देखो 1 मोल कार्बन से
कितना बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ पे 1 है तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल मीन्स 44 ग्राम, 12 प्लस 16 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। सो 1 मोल कार्बन को जलाने पर 44 ग्राम आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। पहले 32 ग्राम से कितना बन रहा था, 44 ग्राम बन रहा था, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये रहा, 32 ग्राम से 44 बन रहा था, तो 44 डिवाइडेड बाय 32, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम से 44 से डिवाइड करेंगे 32, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा वो आ जाएगा यहाँ से। तो 32 ग्राम से 32 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आप ये खुद सोल्व करें इसको। देखो 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब पहले 1 मोल था, अब 2 मोल हो गया है। 2 मोल कार्बन लेंगे और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन लेंगे, तो सेम टू सेम आंसर आएगा दोनों सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास ऑफ सोडियम एसीटेट, दिस इज CH3COON, ये सोडियम एसीटेट है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml। 500 ml आपको बनाना है, 500 ml ऑफ 0.37 मोलर। हियर मोलर दे रखा है, मीन्स यहाँ पर आपको मोलेरिटी दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, मोलेरिटी। ये जो क्वेश्चन है ये मोलेरिटी के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मोलर मास भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 82.0245 ग्राम पर मोल। तो देखो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m। मोलेरिटी को हम m से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर। दिस इज आवर फार्मूला। तो m इज इक्वल टू, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय लीटर। ये तो आपके पास मोलेरिटी दे रखी है 0.375 ग्राम, मोलर मास आपके पास दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना बनाना है लीटर में, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ 500 ml। आपको इस m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल आ जाएगी। देखो m, ये मोलेरिटी के लिए, ये इसको मैं W लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वेट बाय मोलर वेट, W इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू L इज इक्वल टू M। ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। आपको सिर्फ इन तीनों की वैल्यू रखना है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, और ये 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको पता लगाना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। क्या पता लगाना है वो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन पता लगाना है ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मीन्स क्या होता है, मोल पर लीटर मीन्स आपको मोलेरिटी निकालनी है। क्या निकालना है आपको, मोलेरिटी कैलकुलेट करना है। मोल पर लीटर मीन्स मोलेरिटी इन ए सैंपल विच हैज़ ए डेंसिटी। आपको डेंसिटी दे रहेगी 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज भी दे रखा है 69%। 69% का मतलब क्या है, मीन्स 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। 69 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला था HNO3। मतलब अगर आप 100 ग्राम सैंपल लोगे तो उसमें 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी बचा हुआ वाटर होगा। ओके, तो 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, मोलेरिटी कैलकुलेट करना। मोलेरिटी का फार्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू मोल पर लीटर। दिस इज सिंबल ऑफ मोलेरिटी, दिस इज मोल पर लीटर। अभी बताया मैंने, मोल का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय लीटर। ये फार्मूला होगा। सो अब देखते हैं हम, तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, वॉल्यूम चाहिए लीटर में, मोल चाहिए, आपको मोल की वैल्यू चाहिए, लीटर की वैल्यू चाहिए, तो मोलेरिटी निकल जाएगी। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। इन दो चीज़ों से आपको इस m की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, देखो
ठीक है। सबसे पहले आपको मोल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मोलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड। मोलर मास दे रखा है, हाइड्रोजन फॉर 1, नाइट्रोजन फॉर 14, ऑक्सीजन 3 टाइम है, तो 16 + 16 + 16 कितना आ जाएगा 48 ग्राम। तो ये टोटल आंसर आएगा 63 ग्राम पर मोल। अब मोल्स निकालेंगे, मोल्स का फार्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास आपको दे रखा है कितना 69 ग्राम, 100 ग्राम में 69 ग्राम होगा, मोलर मास 63 है, तो 69 डिवाइडेड बाय 63 ग्राम करोगे तो आंसर आएगा 1.095 मोल। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, मोलरिटी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए ना, मोल और लीटर। तो ये मोल तो हमने निकाल लिया, अब लीटर वॉल्यूम भी चाहिए इन लीटर में। तो वॉल्यूम किससे निकाल लेंगे हम, डेंसिटी से। डेंसिटी का फार्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू m/d। तो मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, 100% दे रखा है ना, तो 100 ग्राम, 69% है तो 100 ग्राम होगा टोटल, 100 ग्राम मान लेंगे उसको। तो 100 ग्राम माना है तो यह इसका मास की वैल्यू 100 ग्राम है। डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है, तो यहाँ से V की वैल्यू निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम आएगा इसका इतना 70.92 ml। ये ml में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आंसर आएगा 1000 से डिवाइड करने पर। अब सिंपली हम मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी का फार्मूला वही है, m इज इक्वल टू मोल पर लीटर। मोल हमारे पास क्वेश्चन में ये रहे 1.095 ग्राम, तो 1.095 ग्राम की वैल्यू रख देंगे। लीटर अभी हमने निकाला ये वाला, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 50.44 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 50.44 m मीन्स मोलर, 15.44 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतने मोल घुले हुए हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आपके पास दिया हुआ है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, CuSO4। एटॉमिक मास दे रखा है कॉपर का 63.5 U यूनिफाइड मास। तो आपको क्या बताना है, 100 ग्राम से 100 ग्राम आपके पास कॉपर सल्फेट है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिल सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे। कॉपर के लिए 63.5, सल्फर के लिए 32 ग्राम, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो 159.5 ग्राम। अब देखो हम इसके लिए रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट 159.5 ग्राम, तो इससे हमको कितना कॉपर मिल रहा है 63.5 ग्राम, मतलब इतने से इतना मिल रहा है। और हमको कितने से निकालना 100, जब 100 ग्राम मतलब ये देखो 159.5 ग्राम से कितना मिल रहा है 63.5 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन वही बन गया, ये इतने से इतना बन रहा है, मतलब 10 रुपये में 5 टोपे आती हैं तो 100 रुपये में कितनी आएगी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, वही वाला क्वेश्चन ही है। तो 159 से इतना मिलता है तो 100 ग्राम से कितना मिलेगा। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी 63, यहाँ पे कोई x रख लेना, फिर इसको इक्वल करके हम रेशो ले लेंगे। तो ये यहाँ से सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और फाइनल आंसर आएगा आपका ये 39.81 ग्राम। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, ये आप इसको खुद से करना है। यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन। आपको क्या पता करना, मोलिकुलर फार्मूला पता करना। पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूला पता करा था, अब की बार आपको मोलिकुलर फार्मूला, वही क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला, बस पहले एम्पेरिकल था, अब मोलिकुलर फार्मूला। तो सब कुछ वैसे ही सोल्व करना है, टेबल बना के पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेना, फिर एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद में आपको करना क्या है, ये आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना, n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। मोलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और 159
0.98 डिवाइडेड बाय, इससे आप डिवाइड करोगे तो 1 वैल्यू आएगी। तो जो भी आंसर ये 1 आया, 1 को हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम जरा, सी दिस। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, ये इथेन का फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 3 मोल आपको दिए, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू C2H6, 3 मोल, इसके आगे 3 लगा देंगे मुझे 3 मोल हो जाएगा। 3 मोल आपको दिया हुआ है C2H6, तो 3 मोल दिया हुआ। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 3 मोल में कितने कार्बन एटम है, नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल है। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को 3 2 जा 6, कार्बन को देखेंगे सिर्फ कार्बन, 3 2 जा 6, तो कितने मोल कार्बन आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6 मोल। सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन देखो 3 6 6 3 जा 18, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 18 मोल। ये सेकंड भी क्वेश्चन सोल्व। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, अब यहाँ पे मोल नहीं पूछा उसने, मोलिक्यूल पूछा है। तो मोलिक्यूल या एटम जब भी पूछता है तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड भी करते हैं। तो इथेन के कितने मोलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने, यहाँ पे 3, ये 3 मोल के लिए दे रखा है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये देखो हम ये 3 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो जब ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। जब भी एटम, नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल पूछे तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी देखो, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, आपको कंसंट्रेशन बताना है शुगर का, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ये शुगर का फॉर्मूला है, इन मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर बोल दिया उसने, मोल पर लीटर मतलब आपको क्या करना है, मोलेरिटी कैलकुलेट करना है। व्हाट टू कैलकुलेट, मोलेरिटी आपको कैलकुलेट करना है, मोल पर लीटर बोल दिया उसने। तो 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर, 20 ग्राम को आपने घोला है इतने पानी में जिससे कि उसका वॉल्यूम 2 लीटर तक हो जाए, मतलब 2 लीटर, 20 ग्राम शक्कर को आपने 2 लीटर वॉल्यूम तक बनाया, मतलब 20 ग्राम शक्कर आपने 2 लीटर पानी में घोली है, तब उसका कंसंट्रेशन, उसकी मोलरिटी क्या होगी। 20 ग्राम शक्कर ली और 2 लीटर पानी लिया, दोनों को मिक्स करा, तो उसके बाद में मतलब पहले 20 ग्राम शक्कर लोगे फिर वॉल्यूम 2 लीटर तक करोगे, तो 20 ग्राम शक्कर को जब आप इतने पानी में घोलोगे तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी, मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना होगा। तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। मोल चाहिए आपको, वॉल्यूम आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में ये, तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो एन मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम, शुगर, ये शुगर है, शुगर का मोलर मास निकाल लो, ये रहा मोलर मास ऑफ शुगर। कार्बन 12 बार है, तो 12, एक कार्बन के लिए 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस हाइड्रोजन 22 है, तो 22 का 22 लिख देंगे, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है तो 22 के लिए 22 होगा। ऑक्सीजन 11 टाइम है, 11 टाइम मतलब एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 11 या 16 को 11 बार जोड़ लो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल। अब देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला ये रहा, ये मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास इतना है, तो यहाँ से 0.0585 मोल आ जाएंगे। अब कंसंट्रेशन निकालेंगे, मतलब मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ द सोल्यूट ये हमने भी निकाले 0.0585 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो डिवाइडेड बाय 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.0293 मोल, एम फॉर मोलर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सम डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड, and whatever we learn please practice it, and if you have any problem then please mention me, we will solve your problem. ओके, जो भी आज पढ़ाया है उन क्वेश्चन को घर पे सोल्व करें, बुक खरीद लें, बुक नहीं है तो, और कुछ क्वेश्चन जो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा चैप्टर एंड हो चुका है, अब आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ इनकी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सोल्व कराए, और बाकी के क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा जो डिफ़िकल्ट है, बाकी आप खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।